आप सभी को नमस्कार। प्यारे बच्चों, हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की तरफ से पब्लिक नोटिस सीईटी के लिए एक जरूरी सा जारी किया गया है। इस नोटिस में एक्चुअली 2 क्वेश्चन हैं और आप लोगों के ये एक्चुअली डाउट ही हैं जिनके जवाब दिए गए हैं। सबसे पहला जो है ना, इसमें ऐसा है कि सीईटी 2022 में अगर मान लेते हैं कि एससी कैटेगरी से किसी ने आवेदन किया था और उसके नंबर आ गए हैं, 80 नंबर आ गए हैं, और सीईटी 2025 अगर कोई दे रहा है और वो कैटेगरी मान लेते हैं एससी की बजाय अब चेंज हो गई है, डीएससी हो गया है, मतलब ये एससी के अंदर ही डिप्राइव्ड शेड्यूल कास्ट होती है, वंचित जातियां होती है ये, तो उसमें केवल उसके 70 ही नंबर आए हैं। तो अब जो है ना, उसको कौन सी कैटेगरी में माना जाएगा, एससी कैटेगरी में माना जाएगा या उसको डीएससी कैटेगरी में माना जाएगा? तो उसका क्लैरिफिकेशन एचएसएससी ने दिया है कि इस नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग जब उसने फॉर्म भरा था तो उसने जो भी कैटेगरी चुनी है, जो भी उसने जैसे मान लो एससी चुना है या डीएससी चुना है, उसकी उसी कैटेगरी में ही गिनती होगी। मान लेते हैं कि सीईटी 2022 और सीईटी 2025 में उसके जो भी ज़्यादा नंबर आए हैं, वही ज़्यादा वाले मार्क्स है ना, वही उसके माने जाएंगे। भी मान लेते हैं कि इसके स्कोर 80 है, कैटेगरी बाद में चेंज कर ली हो, लेकिन स्कोर नंबर जो भी ज़्यादा है इसमें से 80 वाला है, तो यहाँ पे 80 मान लिया जाएगा उसको। ठीक है, तो ये पहला तो एक इसमें ये पॉइंट दे रखा है। सेकंड पॉइंट इसमें जो है वो सिमिलर कुछ ऐसा ही है। अगर मान लेते हैं सीईटी 2022 में किसी की जनरल कैटेगरी है, इसमें ये दे रखा है, और जनरल कैटेगरी में उसके मान लेते हैं कि 75 मार्क्स आ जाते हैं, और सीईटी 2025 में उसको बीसीबी कैटेगरी है और बीसीबी कैटेगरी में उसके 70 मार्क्स आ जाते हैं, तो उसकी कैटेगरी कौन सी मानी जाएगी या स्कोर उसका फिर कौन सा रहेगा? तो ऐसा होगा कि जो भी कैंडिडेट है 2025 में बीसीबी कैटेगरी से आवेदन किया है, तो कैटेगरी तो वही उसकी मानी जाएगी, जिसमें भी उसने आवेदन किया कैटेगरी तो वही मानी जाएगी, लेकिन स्कोर दोनों में से जो भी ज़्यादा है, मान लेते हैं पहले वाले में 70 थे, पहले वाले में 75 थे, दूसरे वाले में 70 आए हैं, तो ज़्यादा किसके हैं? 75 वाले हैं, तो 75 वाले माने जाएंगे। ठीक है, तो ये दोनों पॉइंट है इसमें क्लियर किया गया है। बाकी ये नियम सभी कैटेगरी, चाहे एससी है, बीसी है, ईडब्ल्यूएस है, जनरल है, इन सभी पे लागू होगा। तो कैटेगरी वही मानी जाएगी जो उम्मीदवार ने अपनी एडवर्टाइजमेंट के अकॉर्डिंग जब भी फॉर्म अप्लाई किया है वो है। हाँ, मार्क्स में दोनों में 22 या 25 में जो भी ज़्यादा है वो मान्य होगा। ठीक है, ये ऑफिशियली नोटिस के अकॉर्डिंग है। बाकी कोई आपकी कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हो। ऑफिशियली नोटिस 5 जून का है ये वाला। शुक्रिया, राधे राधे।